अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खालिद और आप देख रहे हैं ऐसे टीवी न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं अमेज़ॉन इंस्टीट्यूट के बाहर, जहां पे अमेज़ॉन के बारे में तालीम दी जाती है कि किस तरह से आपने अमेज़ॉन को डील करना है। और हम अंदर जाके बात करेंगे मार हसनैन क्लासरा से, जो कि इस इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं। अमेज़ॉन एक ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है जिससे आप घर बैठे लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। इसमें कितनी हकीकत है, आइए जानते हैं मार हसनैन क्लासरा से। तो नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मार हसनैन क्लासरा साहब के पास, जो कि अमेज़ॉन की दुनिया में अपना नाम पैदा कर चुके हैं। तो मार साहब इस कम उम्री में ही बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, एक तरक्की की राह पे गामज़न हैं। तो आपसे चंद सवाल करेंगे, आप हमें उनका मतलब कि रिस्पॉन्स दें ताकि हम अपने नाजरीन को बता सकें कि आपने इस सफ़र की शुरुआत कैसे की। तो मार साहब, आपने किस उम्र से इस काम को स्टार्ट किया? रिसेंटली अभी जब हमारा कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी स्कूल्स और कॉलेजेस की छुट्टियां वगैरह हो गई थी। तो उस चीज़ को देखते हुए मुझे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई है कि मैं अपने काम की तरफ फोकस करूं, बनिस्बत मैं अगर किसी स्टडी की तरफ जाके किसी डिग्री को अचीव करूं। तो मैंने इस चीज़ को पॉसिबिलिटी समझा है कि मैं अपने बिज़नेस की तरफ जाऊँ। देखें, अमेज़ॉन चूज़ करने की एक सबसे बड़ी रीज़न थी। वो रीज़न ये थी कि मैं बचपन से ही मेरा शौक़ था कि मैं बिज़नेस करूँ। तो बिज़नेस में ये होता है कि आपको पीस होता है, थोड़ा सा सुकून होता है, आपको काम का ज़्यादा बर्डन नहीं होता। तो मेरा एक पैशन ये था कि मैं कोई भी काम हो, मेरा बिज़नेस हो, तो सिंपली मैं अपना लैपटॉप से बैठ के कहीं पे भी मैं अगर ट्रैवल करूँ या कहीं पे आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ या कहीं पे भी मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस टूर के लिए जाता हूँ, तो मुझे मेरा बिज़नेस जो है वो मेरे लैपटॉप पे इन हो। तो मुझे कहीं पे भी जाते हुए ये चीज़ फील ना हो कि मैंने ऑफिस में बैठ के प्रॉपर वर्किंग करनी है। तो मैं चाहता था कि मेरा जो एक पैशन है वो मेरे बिज़नेस में कन्वर्ट हो। और मुझे वो अपॉर्चुनिटी जो है वो अमेज़ॉन में नज़र आई है कि मैं इसको कहीं से भी बैठ के अपना लैपटॉप ऑन करके मैं इसको ईज़िली रन कर सकता हूँ। तो मार साहब, जब भी हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, मीन्स के क्या उसमें बहुत सी मतलब कि दुश्वारियाँ हम दो चार होते हैं, दुश्वारियों से मुश्किलों से दो चार होते हैं। क्या आपको इस बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद कोई मुश्किल दुश्वारी पेश आई हो? ऑब्वियसली आपको पता है कि आप कोई भी बिज़नेस का स्टार्टअप करते हैं तो आपका स्टार्टअप जो होता है वो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आपको स्टार्टअप में आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, आपको इन्वेस्टमेंट के बगैर काम स्टार्ट करना पड़ता है। यानी कि आप एज आ किसी के पास सेल्स मैनेजर हो जाते हैं या फिर एज आ वर्चुअल असिस्टेंट जॉब कर लेते हैं। हमारे पास वैसे भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फाइवर है, अपवर्क है, वहाँ से हमें क्लाइंट्स मिल जाते हैं। तो वहाँ से मैंने अपॉर्चुनिटी को चूज़ किया। मेरे पास स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो मैंने फाइवर या अपवर्क पे जाके वहाँ से मैंने क्लाइंट्स को हंट किया, वहाँ से मुझे वो सैलरी देते थे। दैन उसके बाद मैंने उसको सैलरी को इकट्ठा किया है। दैन उसके बाद मैंने अपने स्टोर लॉन्च किए, अपने स्टोर लॉन्च करके अपनी इन्वेस्टमेंट से अपने स्टोर को बूस्ट किया। इस वक्त आपके अंडर कितने स्टोर काम कर रहे हैं? मेरे पास जी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल तो 7 स्टोर थे। अभी इस टाइम जो मेरे पास करंटली हैं वो 11 स्टोर्स हैं FBA होलसेल के। उसमें ये नहीं कि सारे स्टोर्स जितने भी हैं वो USA में हों 11 के 11। मेरे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में स्टोर्स हैं। यानी कि मैं अभी 4 मुल्कों में काम कर रहा हूँ। USA है, UK है, सऊदीया है, दुबई है। यानी कि इन 4 कंट्रीज़ में मैं काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह मार साहब, आपका काफ़ी बिजनेस मतलब फैला हुआ है। तो आपको एक इंस्टीट्यूट खोलने का आइडिया कहाँ से आया? देखिए जी, आपको कोई भी काम करना है तो आपकी लाइफ का प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। आपको अगर बिज़नेस करना है तो सबसे पहले आपको अपना बिज़नेस माइंडसेट बिल्ड करना पड़ता है। बनिस्बत आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट हो या आप बगैर इन्वेस्टमेंट काम करना चाह रहे हो, आपका बिज़नेस में माइंडसेट होना लाजमी है। तो आप घर बैठ के एक प्रोफेशनल काम नहीं कर सकते। आपको उसके लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए होता है। आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर टूल्स होने चाहिए, आपके पास एक्सेसरीज़ होनी चाहिए, ताकि आप अपने बिज़नेस के अंदर उन चीज़ों को हेल्प लेके आप उसमें ग्रो कर सकें। तो मार साहब, आप ये बताएं कि जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, मैं भी मतलब कि बिज़नेस का शौकीन बंदा हूं, मैं भी चाहता हूं कि बिज़नेस करूं, और जो भाई भी बिज़नेस के शौकीन हैं वो भी पहले तो यही सवाल करते हैं कि इसमें प्रॉफिट कितना है। तो आप हमें इसके थोड़ा सा प्रॉफिट के बारे में गाइड कर दें कि जब आपने स्टार्ट किया था आप उस वक्त कितनी अर्निंग करते थे और अब आप अर्निंग कितनी कर रहे हैं, क्योंकि अब तो आपका लेवल अप हो गया है ना। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। देखें जी, इसमें स्टार्टअप में ये होता है कि अगर आपके पास इनिशियली आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है
तो आप बगैर इन्वेस्टमेंट काम करते हैं फाइवर और अपवर्क पे क्लाइंट्स के साथ, यानी कि वो जो हमारे फॉरेनर्स होते हैं वो होते हैं इन्वेस्टर्स। तो उनके जो स्टोर्स होते हैं उनकी हम मैनेजमेंट करते हैं। अब उस पर जो फॉरेनर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपको परसेंटेज देनी है या फिर सैलरी देनी है, तो वो आपकी पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। अब मैंने जब स्टार्टअप किया था मैं दोनों चीज़ें लेता था, यानी कि मैं उनसे परसेंटेज भी लेता था और सैलरी भी लेता था। आज से 4 साल पहले मैंने स्टार्ट जब किया था तो मेरी उस वक्त सैलरी 15 दिन की 1,60,000 थी। तो उसके बाद जस्ट मैंने 5 से 6 महीने काम किया था, फिर उसके बाद मैंने अपने स्टोर्स लॉन्च कर लिए थे। अब आप इन्वेस्टमेंट अगर जितनी भी करें तो उसके ऊपर ये होता है कि आपको 30 to 35% आपको प्रॉफिट मार्जिन की रेशो इजीली मिल जाती है। आपकी जो ROI होती है वो 35% to 30% होती है। सही हो गया। तो मुझे आप ये बताएं, लास्ट क्वेश्चन है आपसे, कि आजकल एक अफवाह फैली हुई है कि अमेज़ॉन के जो भी अकाउंट होते हैं वो सीज हो जाते हैं। जो भी हमारे न्यू मतलब के विजिटर हैं अमेज़ॉन पर आना चाहते हैं उनके आजकल जहन में ये बन गया है कि यार अकाउंट ना सीज हो जाते हैं। उसके बारे में आप थोड़ा गाइड कर दें हमारे व्यूअर्स को, ताकि वो इस मतलब के ना महफूज रह सकें इस चीज़ से। वाकई ये बात सच है कि इस बात में कितनी हकीकत है और कितना इसमें झूठ है, ये बात आप एंड अप कर दें। देखिए जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अकाउंट्स जो हैं वो अमेज़ॉन के डीएक्टिवेट होते हैं, लेकिन वो किसी रीजंस की वजह से होते हैं। अब हमारे लोग क्या करते हैं, लालच करते हैं, वो ब्रांड के प्रोडक्ट्स को कॉपी में सेल करते हैं। वो क्या करते हैं कि अलीबाबा से स्टॉक ले लिया या अली एक्सप्रेस से, DHgate, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से कॉपी स्टॉक बन जाता है। तो अमेज़ॉन जो है उसकी एक इन्वेस्टिगेशन टीम होती है जो वेयर हाउस में जब आप FBA करते हैं, जब आप स्टॉक वहाँ पे भिजवाते हैं वेयर हाउस में, तो वहाँ पे टीम जो होती है वो इन्वेस्टिगेट करती है, आपके स्टॉक को बाकायदा चेक करती है कि आपके स्टॉक की क्वालिटी कैसी है। जब उनको क्वालिटी में थोड़ा बहुत इशू आता है तो देन वो आपसे इनवॉइस मांगते हैं कि आप जी आपने अगर ब्रांड से स्टॉक ली है तो आप वो हमें एक इनवॉइस दिखाएं। जब हमारे लोगों के पास इनवॉइस नहीं होती ब्रांड की, तो उनके पास तो अलीबाबा की होती है, कॉपी बनवाई होती है, तो ऑब्वियसली उनका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे लोग अमेज़ॉन पे काम करते हैं तो उनको चाहिए कि आप प्रॉपरली वर्क करें, LLC के ऊपर LLC क्रिएट करें, देन उसके बाद आप एक प्रॉपरली ब्रांड के पास जाएं, ब्रांड से आप अप्रूवल लें, अप्रूवल लेने के बाद उनसे ब्रांड का स्टॉक बाय करें, देन उसके बाद आप उसको अमेज़ॉन पे सेल करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको रिव्यूज़ और रेटिंग अच्छे मिल जाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप क्वालिटी अच्छी देंगे, प्रोडक्ट्स अच्छे सेल करेंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होगा और आपका अकाउंट भी सिक्योर रहेगा, वो डीएक्टिवेट नहीं होगा। तो व्यूअर्स, आपने जाना मार साहब की लाइफ के बारे में, मार साहब की पर्सनल लाइफ के बारे में तो हमने नहीं जाना, बट हमने उनकी बिजनेस लाइफ के बारे में जाना है कि किस तरह उन्होंने अपना स्टार्ट लिया और आज वो किस मकाम पे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार साहब अब इस मकाम पे पहुंच चुके हैं कि बाहर आपको उनकी लग्जरी गाड़ी नज़र आएगी, उनके हाथ में आज रोलेक्स है, उनके पास एप्पल का लैपटॉप है, एप्पल का मोबाइल है, और ये सिर्फ और सिर्फ किस वजह से है, इनके बिजनेस माइंड की वजह से है। अमेज़ॉन में घुसने के बाद आज उन्होंने इतनी तरक्की अचीवमेंट कर ली। आपने इनसे जाना कि स्टार्टअप में इनके पास इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं थी, बट इनकी मेहनत, लगन और जोश ने आज इनको इस मकाम पे पहुंचा दिया। तो इजाज़त दीजिए अपने कामरान खालिद कलासराव को और बने रहिए SATV न्यूज़ के साथ।